सब लोगों के दिमाग में अभी स्टार सिल्वर तो गया ही होगा, क्योंकि ये स्टार सिल्वर ही एक रैंक है जो आपके नीड्स को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते। देखिए, मैंने बताया तो था कि हमको हमारी पूरी लाइफ 3 के किराया, किराना, किस्त के इर्द-गिर्द जो घूमती है, तो वो इसलिए घूमती है क्योंकि वही का हमको कंप्लीट करने में तकलीफ हो जाती है, इसलिए हम सपने नहीं देख पाते। तो ये रैंक आप कंप्लीट कर लो, आपको कभी भी हर महीने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये रैंक ही इसलिए बनाई गई है ताकि आप इस रैंक पर आइए, अपना परफॉर्मेंस बोनस कंप्लीट कीजिए। छोटा सा टारगेट कंपनी ने दिया है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ये एक ऐसी पहली कंपनी है जो इतने टर्नओवर पे आपको इतनी बड़ी इनकम दे सकती है। तो दोस्तों, ये रैंक पर हम लोगों को चलना है, एनी हाउ कंडीशन हम लोगों को इस पर काम करना है। तो हम लोगों ने सपने देखा, यादगार शादी, बड़ा घर, लग्जरी कार, लेटेस्ट मोबाइल, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो हमें भी ऐसा लगा कि वाकई में माई लाइफस्टाइल हमें ये सपने पूरे करने का जो ख्वाब हम लोग देख रहे हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। आज मेरा ये नहीं चल रहा है। ओके, रेडी। तो वाकई में एमआई लाइफस्टाइल करके हमको 3 महीने में अगर 1 लाख रुपए आता है, या 4 महीने में हमारे पास 1 लाख रुपए आता है, या 6 महीने में, तो जो भी हमको पैसा आता है तो उससे हमको क्या करना चाहिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और बहुत सारे लोगों ने अपने गोल को सजाया। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, उन्होंने अपना ड्रीम यहाँ पर बनाया, अपना विजन बोर्ड भी आप लोगों ने यहाँ पर बनाया। तो दोस्तों, ये जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ये बार बार हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में एक गोल होता है, और वो माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद आपका जो 2,10,000 का ये अल्टीमेट गोल रहना ही चाहिए। क्योंकि आप जैसे हम लोग कैसे 2,10,000 तक पहुंचे, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ। तो अल्टीमेट हमारे पास 2,10,000 का गोल होना ही चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। जहां पर भी जा रहे इस तरीके से घूमते हुए दिखना चाहिए, सोते जागते जहां पर भी, मतलब आप, मैं तो बोलता हूँ ये 2,10,000 का प्रिंट आउट निकाल लो, और जहां जहां आप ज्यादातर समय बैठते वहां वहां लगा लो, ताकि दिन में 3-4 बार आपको ये दिखते रहे। और मैंने पहले ही बताया कि जितना आप इसको देखते रहोगे उतना आप इसके नजदीक जाने वाले हो, डेफिनेटली जाने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। और कल हमने देखा कि अगर आप इस बिजनेस में विश्वास करते हैं तो इस काम को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उस बच्चे की तरह जो कल हमने कहानी सुना, उसके तरह हमको यहाँ पर बहरा बनना पड़ेगा। कानों के अंदर आपके अपलाइन की ही आवाज जानी चाहिए, जो आपकी सफल होने में मदद करे। हर नकारात्मक आवाज के लिए हमको दरवाजे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो हमको हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए जो बाधाएं डाल सकता है, हमारा ये कान है। क्योंकि आपने जोश जुनून के साथ काम तो शुरू किया, लेकिन कोई भी आदमी आएगा, थोड़ा सा आपके कान में कुछ डालेगा, और दोस्तों, बॉडी का तो जहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग में अगर कुछ भी अगर गया तो उसका नहीं निकाला जा सकता। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोगों ने इस प्लान को सुना था तो मेरे साथ और 3-4 लोग थे। उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखा, उन्होंने नहीं किया, मैंने किया। अभी मैंने किया तो आपको स्टोरी पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया आज उनके वही हाल है जो आज से 5 साल पहले थे, 6 साल पहले थे। तो दोस्तों, आप अगर आपने ऐसा किया है तो सफल होने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो हम लोगों ने फिर जब इस बिजनेस में आए, पॉजिटिव हुए, हम लोगों ने लोगों को ढूंढना शुरू किया। ये एक डायमंड हमारे पास में आया जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये हमारे इनिशियली लोग थे, जहाँ पर हम लोग जाते थे, इन लोगों को मिलते थे। हमने भी एक छोटा सा शॉपी लिया। शॉपी, क्योंकि मैंने कल बताया शॉपी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम बार बार एक प्रोडक्ट के लिए शॉपी में नहीं जा सकते, या कभी कभी हम जाते तो शॉपी में अवेलेबल नहीं होता है। अभी तो ऑनलाइन कंपनी ने शुरू किया है, आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर दे सकते हैं। मैक्सिमम 7 डेज में आपके घर में प्रोडक्ट आ सकता है। अगर आपको कवच प्राश नहीं मिल रहा है, अगर आपको आयुष वास्तव वैसे आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ऑनलाइन कवच प्राश अवेलेबल है। आपको जब चाहिए, जितना चाहिए, अवेलेबल है।
तो आप उसको ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। मैक्सिमम 7 डेज में आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो फिर दोस्तों हम लोगों ने 1 टू 1 शुरू किया, लोगों के घर-घर में गए, सामान लाने के लिए बाहर जाते थे। ये 1 टू 1 जैसे शुरू किया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हम लोगों को एहसास होने लग गया कि वाक़ई में ये होता है। ये बिज़नेस करके वाक़ई में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो जैसे ही हम टीम कोऑर्डिनेटर बने, हम लोगों ने सपने देखना शुरू किया। जहाँ जितने भी शोरूम है, हर शोरूम में गए, उनका टेस्ट ड्राइव लिया। ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो हमारे घर में नहीं है। देखिए, टीम कोऑर्डिनेटर लेवल पे हम लोगों ने सपने देखना शुरू किया था। तो दोस्तों, ऐसा कोई गाड़ी नहीं था जो हमारे घर में नहीं है, और हम वापस फिर आता था, फिर जाते थे, फिर आता था, फिर जाते थे। ऐसा करते-करते उन लोगों को भी लगा यार ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सपना था ना हमारे अंदर था, एकदम ज़हन में बैठा हुआ था कि कुछ भी हो जाए, एक दिन हम हमारे सपनों के कार तक पहुँचेंगे दोस्तों। तो कैसे पहुँचे, और मैं यहाँ पर आज आपको थोड़ा-सा बताया, कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पर निकाल के रखे थे। तो दोस्तों, अगर जीवन में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको सपने देखने की डेयरिंग करना पड़ेगा। देखो, इसकी पहली पायदानी ये है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो 3 के ऊपर थोड़ा-सा डेयरिंग करना पड़ेगा। जो सपने हमने दबा के रखे, जो सपनों को हम बचपन से लेके अभी तक संजोए रखे थे, उसको अपने पूरे तरीके से भूल गए थे। तो वो जो सपने हैं, उसको देखने का भी डेयरिंग करना पड़ेगा। आपको डेयर्ड होना पड़ेगा इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, डेयर्ड होना पड़ेगा इसको काम को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, जब तक हम लोग डेयरिंग करेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत ही सपनों से होती है। और अगर एक बार अगर आपने सपनों को अगर अपने गोल में अगर कन्वर्ट कर दिया ना, जैसा देखो, मैं इसलिए ये सपने सपने ज्यादा बोलता हूँ, क्यों डेयरिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने कभी ना कभी एक तरफा किसी से प्यार किया होगा। बहुत सारे लोग होंगे, यस, बहुत सारे लोग थम्स अप है। तो देखो क्या होता है उस टाइम पे, मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे भी जीवन ऐसा ही हुआ। तो क्या होता है कि हमें रिजल्ट का पता नहीं होता है क्या होने वाला है, लेकिन हम उस टाइम पे ना, वो जैसा वो ट्यूशन को जा रही है, तो उस टाइम पे साइकिल लेके खड़े होते हैं उस रास्ते पे। कुछ कुछ लोग, एक बार तो एक समय डिस्कस कर रहा था, उसने लगातार 1 साल सिर्फ एक साइड से देखते रहे, सामने वाले को पता भी नहीं कि वो उसके साथ प्यार कर रहा है। पूरा शेड्यूल पता होता है, कितने बजे निकलने वाली है, कितने बजे कॉलेज से आने वाले, कितने बजे ट्यूशन को जाने वाले। तो ये जब सारे शेड्यूल पता, तो हम कितना मतलब बेइंतहा उसके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये लगाव हो जाता है आपका भी आपके सपनों के साथ। भले ही वो आपको मिले ना मिले, लेकिन जब आपका लगाव होना शुरू हो जाता है ना, तो ये जो यूनिवर्स भी है ना, आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो यूनिवर्स है ना, ये भी आपके सपने, सिर्फ आपको बेइंतहा उसको चाहना पड़ेगा, बहुत प्यार करना, सोचना पड़ेगा, दिन रात सोचना पड़ेगा। अगर आपने ये अगर डेयरिंग कर लिया ना अपने जीवन में, तो मैं बोलता आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता सर। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत किया था, ये हमारे छोटे-छोटे पे आउट, ये हमारे 14 अक्टूबर से लेके 19 दिसंबर तक के पे आउट, ये 14 अक्टूबर से लेके 26 दिसंबर, मतलब 3 साढ़े 3 महीना, 3 महीना जब हम लोगों ने काम किया, तो 16,000 रुपए हम लोगों ने कमाए दोस्तों। थोड़ा-सा तीसरे महीने में फिर फिगर बढ़ गया ये बिज़नेस में काम करने का। तो ये सिस्टम में जब आप आते हो, तो आपका काम शुरू हो जाता है। ये आप अगर स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं ना, तो ये मेरा पहला पे आउट था। 40 दिन बाद जब ये टोटल फिगर हमारे हाथ में आई, तो 9,894 रुपए ये हमारे पास आया। और उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते में फिर 5,000 रुपए आया। ऐसा हम लोग काम करते गए, लेकिन ये जो इनकम है ना, ये जितना हम कमाते थे उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। जितना हम लोग कमाते थे उससे ज्यादा खर्चा हो जाता, समझ में नहीं आ रहा था यार कैसे करें। अगर हम और ये जो देख रहे हो ना, ये मैंने आपको बताया, ये 3 महीने में 16,000 रुपए कमाए। अभी मुझे बताइए, 3 महीने में 16,000 रुपए कमाने के लिए हमने लाख रुपए तो खर्चा कर दिया था घूमने फिरने में।
कर्जा ले ले क्योंकि हमको ऐसा लगा यार ये बिजनेस और एकदम फास्टेस्ट इनकम देगा। हम लोगों ने कर्जा भी इसके लिए लेके आए थे, कहीं से 5,000, कहीं से 20,000, कहीं से 25,000, कहीं से 30,000 गोल्ड गिरवी रख के, क्योंकि प्रोग्राम्स भी होते थे। प्रोग्राम्स में टिकट निकालने के पैसे नहीं होते थे, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। तो दोस्तों, ये जो हमारी छोटी मोटे पैसा जो आता है, ये एक प्रकार से स्कॉलरशिप की तरह है। मैं आपको पिछली बार भी बोला, ये बिजनेस में यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो फिर कैसे करना चाहिए? फिर कदम सर का फोन आया कि आशीष, प्रशिक, अगर तुमको अगर इस बिजनेस में काम करना है ना, तो एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे। यस, हमारे बॉस का फोन आया। मैं बोला सर ये तो सब ठीक है, पैसा तो हम आ रहा है, 2,000 हफ्ते का, 1,500, 1,500, 800, 900, ये पैसा आ रहा है, लेकिन सर इसमें मजा नहीं आ रहा है और हमें आगे बढ़ना है, फास्टेस्ट आगे बढ़ना है, हम बहुत काम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक मंत्र हमको देके गए कि आशीष जी बोले, प्रशिक जी बोले, अगर तुमको अगर आगे बढ़ना है तो तुम तुम्हारा वेबसाइट ओपन करो। वेबसाइट ओपन करने के बाद जिनोलॉजी में जाइए और वहां पर चेक परफॉर्मेंस बोनस करके एक लिंक है, वहां पर आप जाइए और वहां पर आपको एक टारगेट दिया जाता है आपके रैंक के अनुसार कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो 1 लाख रुपए का, अगर आप स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है तो 3 लेग में 60,000 का। ये आप कंप्लीट करके देखो और फिर मैजिक देखो कैसा होगा। और दोस्तों, अपन तो कमिटेड है कि अगर बॉस ने बोला ये करना है तो 100% करना है। ये कमिटमेंट ही होता है जो लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ाता है। दोस्तों, ये कमिटमेंट अगर करना आपने एक बार सीख लिया, नहीं, देखो कमिटमेंट हम सबके साथ करना चाहिए। उस वाइफ के साथ करना चाहिए जिसको आपने शादी करके घर में लाया, उसने अपना नाम चेंज किया। उन बच्चों के साथ करना चाहिए, माँ बाप के साथ करना चाहिए। कभी कभी तो हम कमिटमेंट से बहुत दूर भागते हैं। अपने आप के साथ कमिटमेंट करना चाहिए कि क्यों हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, या इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए कमिटमेंट हमारे पास होना चाहिए। एक बार अगर आप कमिटेड बन जाते हो ना, तो इतनी सारी चीजें जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, ये सारी आपके साथ होना शुरू हो जाती है। आप लॉयल बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली डेडिकेशन आपके अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिकली डिवोशन आपके अंदर आ जाता है, आप प्रॉमिस हो जाते हैं, आप लॉयल हो जाते हैं, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको समझ में आता है यार ये बंदा कमिटेड है। दोस्तों, कमिटमेंट हमारे साथ होना चाहिए, हमको आदत लगना चाहिए। अगर आपने प्रॉमिस किया है अपने अपलाइन के साथ कि यस सर, ये महीने में कुछ भी हो जाए परफॉर्मेंस बोनस को कंप्लीट करूंगा। क्या लगता है सर, परफॉर्मेंस बोनस कितना, मतलब इतनू सा टारगेट दिया है। अभी ये महीने की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये महीने में जिन लोगों ने इस बिजनेस में पैसा बनाया है, कितने लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस के छोटे छोटे टारगेट है। और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे तो इतना छोटा टारगेट है कि शायद ही किसी कंपनी में इतना छोटा टर्नओवर करने के बाद आपको इतना पैसा आता है। छोटा सा टारगेट, 1 लाख भी ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 1 लाख भी ऑर्गेनाइजेशन 2 में, लेकिन आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो नया हूं, मैं तो कैसे करूंगा? सर आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, नया आदमी ही करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही दिया है परफॉर्म बोनस का। आप समझो, प्लान बनाओ कैसा होना चाहिए। एक बार हमको कमिटेड लोग अगर मिल गए ना, तो डेफिनेटली आपका कमिटमेंट देख के लोग आपके ऊपर ये मोरल आपको मिल जाता है, आप एंगेज हो जाते हैं, आप फेथफुलनेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें ये आदत ही बन चुकी है कि क्या करना है कमिटमेंट करके, जैसा चलना है वैसे चलने देना है। लाइफ का एक शो है, ये जो गुजर रहा है, शो मस्ट गो ऑन, इस तरीके से हम लोग चलने दे रहे हैं। दोस्तों, उस दिन यादव सर ने भी हमको बताया कि आप अपने परिवार के डायमंड है, आपको अपने परिवार के डायमंड है, आपको सेफ्टी लेना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा और अपने परिवार के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कमिटमेंट जब आप अपने आप के साथ करते हो, तो हम लोगों ने भी कमिटमेंट किया। मतलब हमारी सबसे पहली बात कि अगर हम लोगों ने एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया, जैसे सलमान खान का डायलॉग तो आपको पता होता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो दोस्तों, लाइफ में ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है।
वही लोगों के ऊपर धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है जो प्रॉमिस करते और तोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास करना चाहिए, बहुत सारे लोग आते हैं, सर बोलते हैं सर मेरी टीम अच्छी बनी है लेकिन ना वो मेरी सुनती नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी उनके साथ कोई कमिटमेंट किया होगा तो पूरा नहीं कर पाते। अगर आप एक बार कमिटेड बन जाओ तो डेफिनेटली आपके लिए जो रास्ता सक्सेस का जो तय होने वाला है, द रोड टू सक्सेस इज थ्रू कमिटमेंट। यहाँ पर जो आपको सक्सेस जो मिलने वाली है ना, आज आप कमिटमेंट कर लो अपने, ये प्रोग्राम जैसा ही खत्म हो जाएगा ना, आप एक कागज पे लिख लो, अपने अपलाइन को कमिटेड कर लो कि सर मुझे ये करना है। आप बोलो, आप जो बोलोगे मैं कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करूंगा। ये कमिटमेंट आपके सफलता का सबसे बड़ा रोड बनने वाला है। कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, लॉयल्टी बोनस का कमिटमेंट हो सकता है, परफॉर्म बोनस का कमिटमेंट हो सकता है, रोज का 1,000 रुपए प्रोडक्ट सेल करने का कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी कमिटमेंट हो सकता है। वो कमिटमेंट फुलफिल करने की जब आदत आपको पड़ जाएगी ना, उसके बाद आप जो बोलोगे वो आपके साथ होते रहेगा, क्योंकि उनको पता है यार मैं जिस बंदे के साथ, मैं जिस बंदी के साथ जुड़ा हूं ना, ये कमिटेड बंदा है। और कमिटेड लोगों के तरफ देख के हम हमारे छोटे मोटे सपने पूरे करने का एहसास जब होता है ना, तो लोग भी आपकी सिर्फ बातें सुनते नहीं है, आपके ऊपर भरोसा भी करते हैं और आपके साथ काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली पायदान है कमिटमेंट, और हम लोगों ने कमिटमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे ही बॉस का फोन आया कि वासनिक जी, यार तुम दोनों भाई हो, दोनों भाई मिलके यार एक छोटा सा कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते, यहाँ पर जो छोटा सा टारगेट है वो कंप्लीट करना है, परफॉर्म बोनस जाना है, और अगर आपने ये कर दिया, बस एक बार हमको पता चलना चाहिए क्या करना पड़ता है। और दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया, बस रोज देखते थे, रोज सुबह उठ के सबसे पहली स्लाइड अगर कोई देखना है तो लैपटॉप ओपन करते थे, इंटरनेट के साथ अटैच करते थे, फिर हमारे जिनोलॉजी में जाते थे, परफॉर्म बोनस का निकालते थे, यस वहां पर रोज टारगेट, रोज देखते थे, रोज दिन में 2 या 3 बार कितना बिजनेस हुआ, कितना बाकी है, एवरी डे, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। और मैं आपको बताता हूं, आप कभी परफॉर्मेंस बोनस का अगर रोज आपने वो स्लाइड देखना शुरू कर दिया ना, रोज आपने जिनोलॉजी में जाके अगर आपने चेक परफॉर्म बोनस में गए तो रोज दिखेगा, और उसके लिए काम करने का हम लोगों ने कमिटमेंट किया। और दोस्तों, कमिटमेंट पूरे करने की आदत हो गई, फिर हम लोग 2 साल में देखोगे 2020 प्रवीण चंदन का मिशन विजन 2020 में आप देखोगे क्या कम से कम 15,000 करोड़ का टर्नओवर अपना होगा, दोस्त होगा। दोस्त, आज ऐसी जिंदगी हमारी चल रही थी, हम लोगों ने कमिटेड तो हो चुके थे। तो ये जो आप स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे हो, ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था, 17 जनवरी 2015। ये हमारे लाइफ में हमेशा से सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला है। ये वो प्रोग्राम था, ये वहां के देखा था, सारे लोगों को वहां पर अवार्ड रिवार्ड मिलने वाला था। फिर वो वक्त आया जब प्रवीण चंदन सर की एंट्री, मैंने इनको तब तक कभी देखा नहीं था, बस मैंने नाम सुना था, और कदम सर बोले एक बार ये प्रोग्राम अटेंड कर लो, एक बार आप इनको सुन लो, आपको भी ऐसा लगेगा कि अगर जीवन में सफल होना है ना, तो ये कंपनी का हाथ पकड़ना चाहिए। और दोस्तों, बॉडीगार्ड, और दोस्तों फिर ये विश्वास होने लग गया
और फिर उसके बाद तो फिर हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बोला यस, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जिस कंपनी की हम लोग तलाश कर रहे थे, वो कंपनी वाकई में हमें मिल गई। पहली बार मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा था। और एकदम स्टेज के पास बहुत क्रेज आया। ये इतने क्राउड में मैंने देखा था दोस्तों, वो मेरा मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर था मैं, 1 लाख भी सही तरीके से मेरा मैचिंग नहीं हुआ था। और ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद फिर लगा कि नहीं यार, कंपनी बहुत कमिटेड है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत कमिटेड है, हमारे अपलाइन बहुत कमिटेड है। कमी साला अपने में ही है कि हम कमिटेड नहीं बन पा रहे। और वहां पर उस दिन हम लोगों ने डिसीजन लिया और हम लोग कमिटेड हो गए दोस्तों। और फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। देखो 17 जनवरी को मैंने प्रोग्राम अटेंड करके नागपुर आए और उसके वही नेक्स्ट वीक में 1 सप्ताह का दोस्तों 50,000 रुपए कमाए। देखो कैसा सिस्टम रन करता है। एक बार अगर आपने कमिटमेंट किया, एक बार अगर आपने भरोसे लायक लोगों को ज्वाइन किया, मतलब जो व्यक्ति 3 महीने में 15,000 रुपए 16,000 रुपए कमाए, एक बार उसने कमिटमेंट करना शुरू किया सबके साथ। मैंने घर वालों के साथ कमिटमेंट किया, मैंने मेरे वाइफ के साथ कमिटमेंट किया कि यार ऐसा ऐसा कंपनी और मैं काम शुरू करने वाला हूं। बहुत विश्वास किया उन्होंने, गो अहेड बोला उन्होंने कि करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। मैं बोला यार 6 महीना हम पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये कंपनी से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोला 6 महीना मेरे से 1 रुपया मांगने का नहीं तुमने अभी। मम्मी पापा को, माँ बाप को फोन किया कि बाबा बाबा मी एक कंपनी शुरू करत आहे, 6 महीना मेरे पास पैसा नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने के बाद इतना पैसा आएगा कि हम भी नहीं सोच पाएंगे दोस्तों। चौथे महीने में सप्ताह का 50,000 मतलब महीने के 2 लाख रुपए पे हम लोग पहुंचे। इसका एक ही कारण है, हमारे घर वालों का सपोर्ट, उनका हमारे ऊपर विश्वास, जो टीम मैंने लाया था उनका मेरे ऊपर विश्वास और मेरा उनके साथ कमिटमेंट। ये सारा कॉम्बिनेशन जब एक साथ आया ना दोस्तों, जो सप्ताह के 1,500 2,000 3,000 जो पे आउट आते थे, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम भी आप पढ़ सकते हैं, प्रशिक वासनिक। तब एक आईडी पे हम लोगों ने काम शुरू किया था, 50,000 रुपए हफ्ते का। दोस्तों विश्वास होने लग गया यार कि ये कंपनी में बहुत दम है, कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत दम है, कंपनी के लीडरशिप में बहुत दम है। दम अभी हमारा अपने अंदर का दिखाना है और कमिटमेंट करना है अपने आप के साथ कि कुछ भी हो जाए, जैसा मैंने परफॉर्म बोनस मारा, मेरे टीम में परफॉर्म बोनस अचीव करना है। और दोस्तों फिर धीरे 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 हम सप्ताह में मतलब मार्च महीना 6 महीने में 7 महीने में सप्ताह के 60,000 रुपए पे हम पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हो, हम जानबूझ के यूट्यूब पे प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया है। आप लोग भी जब ये फोटो वगैरह निकालते हैं स्पेशली पे आउट्स के, तो ये सोशल मीडिया पे ना डाले, फेसबुक पे ना डाले, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए है, ये हमारे इंटरनल सर्कुलेशन है। अगर आपको चाहिए तो मैं पर्सनल पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। बट हमको फेसबुक में नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को इस बिजनेस में पैसा दिखा के नहीं लाते हैं, लोगों को हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट दिखा के लाते हैं। तो अगर आपने कहीं अपलोड किया होगा तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। और जो भी हम पोस्ट आपको भेज रहे हैं कि पंकज सर का इतना पे आउट है, सोनू सर का इतना पे आउट है, सबसे पहले तो सोनू सर को बहुत बहुत बधाई हो, आज उनका बर्थडे है। और आज उनको 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमेशा 29 साल हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो दोस्तों 6वें महीने में हम 60,000 रुपए 70,000 63,000 रुपए हफ्ते पे हम लोग चले गए। तो दोस्तों ये धीरे धीरे ये हुआ ही क्या, हम लोगों ने कमिटमेंट किया। फिर देखिए आप, सप्ताह का 1 लाख रुपया मतलब महीने का 4 लाख, कितनी बड़ी बात होती है सर ये। आप देखो वहां पर वही बैंक अकाउंट है, वही कंपनी का है, ये ऐसा पे आउट आपका निकलता है, एनईएफटी होता है, 1,09,000 रुपए सप्ताह का मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। बस जरूरत है हमको कमिटमेंट करने की, हमारे अंदर
सब कुछ छुपा हुआ है, वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो काम करने की शक्ति है। बस हमने ना कमिटमेंट करना भूल गए। ये बिज़नेस में आप एक बार कमिटमेंट करना आप शुरू करो, लाइफ तो ऐसे ही आगे निकल जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा, हम लोगों ने चेस करना शुरू किया। मैं बोला ना 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 जो भी मिलता था उसको मैं बताता पॉकेट में से निकाल के कि मुझे इस बिजनेस में 2,10,000 रुपए कमाने में। हंसता था। मैं बोला यार सबसे पहले तो मैं इनको मिलूंगा जब मेरा पे आउट है। दोस्तों लोग हंसते हैं, लोगों का काम ही हंसना है। मैं तो आपको थोड़ा सा मेरा स्टोरी बताता हूँ कि जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, शुरुआत करने के बाद सबसे पहले हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं ना, हम भी रिश्तेदार के पास गए, हम भी हमारे मामा के पास गए। उन्होंने मतलब सबसे पहले तो हमको डरा डांटते हैं कि यार ये क्या शुरू किया, क्या ये काम के लिए तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजा। मतलब ये जो है ना फैमिली हमको कभी कभी सपोर्ट ही नहीं करता जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हमारा मोरल पूरे तरीके से डाउन करते हैं। दोस्तों आपने एक बार अपलाइन के साथ कमिटमेंट किया है ना, तो ये जो भी आपको बैरियर्स आते हैं इन लोगों के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, रिश्तेदारों के साथ फाइट करना पड़ेगा, घर वालों के साथ फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका टारगेट आपके सामने दिखना चाहिए। दोस्तों 2,10,000 पाने की हम लोग कोशिश करते थे, नहीं पहुंच पाए, लगातार मेहनत की है। ये फिर पहले महीने किया, दूसरे महीने किया, तीसरे महीने किया, चौथे महीने किया, और धीरे 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 हम 1,93,000 रुपए तक पहुंचे। और फाइनली 14 महीने बाद वो दिन आया जो इस कंपनी की मैजिकल इनकम 2,10,000 हमने एक आईडी पे नहीं, हमने दो दो आईडी पे लेना शुरू किया। आशीष वासनिक, प्रशिक वासनिक आप स्क्रीन पे देख रहे। पहले एक आईडी पे काम शुरू किए, फिर थाईलैंड का टारगेट आया। फिर हमने सोचा यार थाईलैंड तो दो आईडी पे जाना पड़ता है, एक आईडी पे तो कंपनी दो लोगों को लेके जा नहीं सकती। और हमने गलती से दो आईडी शुरू किया, और उसी का नतीजा है दो आईडी अभी आईटीसी है। पहले तो 4 महीने हमको पता ही नहीं था दो दो आईडी या ट्राईपोर्ट से शुरू करना पड़ता था। या आज हमको बता रहे हैं, या आज हम आपको स्क्रीन पे नॉलेज दे रहे हैं कि स्टार सिल्वर बनना पड़ता है। तो दोस्तों दो दो आई 14 महीने लगे हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों आप पहुंच सकते हैं। आपके अंदर अगर आपने विश्वास किया, आपके अंदर अगर आपने वो टारगेट रखा कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस में 2,10,000 रुपए चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आज ही मिलेगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, मैं तो बोलता हूँ 3 साल बाद भी अगर आपको 2,10,000 या 5 साल बाद भी आया, और महीने का 8 लाख का पैकेज कौन देता है सर? किधर मिलता है? और जिसको मिल रहा है वो कितना बिजी है, आज उसके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां लेना पड़ता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहना पड़ता है, तब जाके महीने का लाखों रुपए आता है। मैं तो बोलता थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा कमिटमेंट करना है, छोटे छोटे जो आप ये टारगेट रखते हो उसको पूरा करने। क्योंकि ये देखिए ये मेरा जीवन का सबसे पहला कार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इंडिका कार। ये एमआई लाइफस्टाइल के वक्त पे जब मेरे पास ये बिजनेस आया, मैंने कार के ऊपर पूरे तरीके से बैनर लगा दिया। मेरे मतलब जो भी जानने पहचानने वाले हो तो मेरे को पागल ही बोलते थे यार, जब भी मिलो माई लाइफस्टाइल, माई लाइफस्टाइल, माई लाइफस्टाइल, माई लाइफस्टाइल। मेरे कार का नंबर भी 7733 लकी नंबर। अभी मेरे सारे 6 के 6 गाड़ियों का नंबर यही है। ये कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन अपने को मिला तो अपना, अपन तो वीआईपी बनने वाले थे ना, हमको पता था क्योंकि हमारे पास एमआई लाइफस्टाइल है। और मुझे पता था कि हम लोग कमिटेड है। हम दोनों भाई ने अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया कि हम आपके मीटिंग में आएंगे। दोस्तों अभी इतने साल हो गए हैं, मैं आज तक कोई भी मीटिंग में लेट नहीं हुआ। 21 साल में हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम हमने हमारे तरफ से कैंसिल नहीं किया। कमिटेड है हम लोग। एक बार अगर हमने बोल दिया आना है मतलब आना, चाहे बारिश रहे, तूफान रहे, फ्लाइट कैंसिल हो जाए या फिर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाए, 1 डे बिफोर अगर बाहर के आउट स्टेशन में प्रोग्राम रहते तो 1 डे बिफोर जाके करते। क्योंकि हमें पता है दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम लग सकते, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। वो आदत से हमें लग गई कमिटमेंट करने की। दोस्तों ये मेरा पहला सेमिनार, ये आप देख रहे हैं, ओला दिख रहा है आपको? कौन है? प्रशिक्षक सर।
ऐसे जाके हम पीछे बैठते थे। जब हमको भी प्रोग्राम में बुलाया गया, 12 अक्टूबर 2014 का वो दिन था, हम लोग गए पत्रकार भवन में, वो प्रेजेंटेशन चल रहा था। ये मैं इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा से फोटो निकाल के रखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता था यार, जब हम सफल होंगे तो हमको बताने के लिए हमारे पास कुछ तो एविडेंस होने चाहिए ना। नहीं तो लोगों को लगता है ये डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आए, ये डायरेक्ट ऊपर वाले आईडी पे बैठे, इनको पहले से ही बहुत सारा नॉलेज था और डायरेक्टली इनको पोस्ट मिल गया। दोस्तों नहीं, जैसे आप जाते हैं, ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी देखो पीछे बैठे थे, एकदम पीछे। और पीछे कौन बैठता है? जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बिठाओ, हमको बिठाने वाला कोई नहीं था, हमको सर सिर्फ फोन करके बताते थे कि तुम जाओ प्रोग्राम अटेंड करो। तो हम लोग जब इस बिजनेस में आए, तो हमको भी बताया गया, तो 12 अक्टूबर का वो दिन था और हमने तय किया कि चलो आज प्रोग्राम करते हैं। संडे था शायद उस दिन, और हमको अटेंड करना था। हर संडे को हमारा बीओपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रोग्राम होता है। सबसे पीछे जाके बैठे, कोई पहचानता नहीं था, कोई नाम बाजू वाले को भी नहीं, हम तो हमारे मोहल्ले में भी बाजू वाले को पता नहीं था कि इनका सरनेम वासनिक है। इतना हम लोगों से ये रहते थे। तो दोस्तों हम भी आप ही की तरह, जैसे आप सेमिनार में जाके बैठते हैं ना पीछे में, हम भी आए और हम भी आप ही की तरह बैठे। ये हमारा पत्रकार भवन का हॉल है और वहां पर ऐसे ही पीछे बैठते थे। और एक बार क्योंकि पैसा ही नहीं था, नाम भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था, हर संडे जाना है प्रोग्राम अटेंड करने। कदम सर ने एक ही बोला, तेरा 40 दिन तक पे आउट नहीं आया चलेगा, नहीं आएगा चलेगा, लेकिन तुम दोनों भाइयों को जाके प्रोग्राम अटेंड करना है। बोला यस सर, कमिटेड हूं मैं। और उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई संडे नहीं गया साहब कि मैंने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। मैंने ऐसा कोई, अगर अगर नजदीक वाले की शादी भी होगी ना, मैं आज तक शादी में नहीं गया सर। संडे के दिन, सैटरडे और संडे के दिन मैं कोई शादी में नहीं गया, क्योंकि कमिटमेंट था एमआई लाइफस्टाइल के साथ, कदम सर के साथ। सर कुछ भी हो जाए, सैटरडे संडे जहां पर भी जीटीएस रहेगा, वास्तविक ब्रदर वहां पर रहेंगे, चाहे कोई भी काम। अभी फैमिली में भी अगर कोई काम आता है ना, तो संडे को नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है अगर हमने रख दिया गलती से भी, तभी ये दोनों भाई आने वाले नहीं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि यार 100% कमिटेड लोग हैं। तो दोस्तों मैंने एक बार कदम सर से कमिटमेंट किया, तब से लेके आज तक पर्सनल काम रहे, इंपॉर्टेंट काम रहे, मैंने संडे मतलब संडे, जीटीएस मतलब जीटीएस, ये हम लोग ने सिलसिला शुरू किया। हम भी ऐसे 8-10 लोगों को बुलाते थे। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे, प्रशिक सर लाल कलर के शर्ट में हैं, उनके पीछे पंकज सर है, उसके बाजू में आशीष अष्टनकर है, उसके बाजू में डोंगरे सर है, विशाल सर है। ये ऐसे 4-5 10 लोगों को हम लोग भी बुलाते थे, जैसे आज आप बुलाते हैं ना, जैसा गोला कर करके हम लोग हॉल के बाहर में रहते, हम लोग भी वही किए। हम ऐसा ही नहीं बोलते आपको ये करो, हम लोगों ने भी शुरुआत वहीं से किया है। ये जो छोटे छोटे काम है ना, लोगों को इनविटेशन करना, लोगों को फोन करना, उनको बुलाना, जबरदस्ती प्रोग्राम में बिठाना, ये हमने वहीं से शुरू किया। पहले हम बैठे 4 हफ्ते, हमको अच्छा लगा, वाह यार बहुत बढ़िया है, चलो कोई पैसा नहीं आ रहा है तो चलेगा, लेकिन कम से कम नॉलेज तो आ रहा है, कम से कम हम सफल लोगों से मिल तो रहे हैं। हमारे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दे रहा है इतने एक्साइटमेंट में दे रहा है, मतलब संडे को हम लोग फ्रेश होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जैसे आज आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, भले जेब में पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन जोश तो है, तभी तो उठ रहे हैं, तभी तो आप कमिटेड है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी वैसा ही शुरू किया। फिर हम लोगों ने 1-1.5 महीने बाद प्रशिक्षक सर ने कमान हाथ में लिया और उन्होंने शेयरिंग शुरू किया, प्लान को शुरू किया। और जैसे 2 मिनट का शेयरिंग हो गया, एक लीडर यार बोला सर आपका टाइम खत्म हो गया। जब हमारा 8-9 हजार रुपए का पे आउट निकला था, तो हमको स्टेज पे बुलाया गया था। उस दिन मन में ठान लिया दोस्तों, उस दिन कमिटमेंट किया कि इस बिजनेस में इतना बड़ा बोलेंगे, इतना बड़ा बनेंगे कि एक दिन लोग सुनने के लिए आएंगे, एक दिन लोग हमारा इंतजार करेंगे कि ये कब बोलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों तब कोई रैंक नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर थे। और आपको पता है ना, जब डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज पे आता है और थोड़ा सा ज्यादा बात करता है, तो हम उसको बोलते हैं
तब मैं थोड़ा सा हाइपर भी था, मैं बोलता था अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत। मैंने उस एंकर को बोला सर तुमको पता नहीं ये प्रशिक वासनिक क्या बनने वाला है, ये तो तुम आज इसका ये पिक्चर देख रहे हो, आने वाले दिनों में बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं ये लोग। अभी तब ब्लेजर भी नहीं था अपने पास, जींस पैंट पे जूता पहन के हम लोग जाते थे, तो हमारा हुलिया भी ऐसा था कि लोग भी ऐसा ही समझते थे हमको। दोस्तों, आपके अंदर ना जो भी ये ताने आते हैं, मतलब इवन माई लाइफ स्टाइल में भी हमको क्रिटिसाइज मिला था शुरू में, क्योंकि लोग ही भी नहीं थे, टीम भी नहीं। वही डोंगरे सर, पंकज सर तो कभी कभी एक बार आते थे, 4 बार नहीं आते। डोंगरे सर खड़े रहते थे पिलर के माफिक, यस सर तुम बोलो मैं तुम्हारे साथ में। फिर धीरे धीरे लोग आने लग गए। लेकिन दोस्तों, ये जो है ना, ये शुरू शुरू में हमको एमआई लाइफस्टाइल में भी क्रिटिसिज्म मिला, कोई बात नहीं करने देता था। प्रशिक सर को बहुत बात करना था, बोला यार देख अभी हमारे पास पोजीशन नहीं है, और लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगर आप आज अगर इस बिजनेस में आए हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, तो अपने अंदर वो आग को जमाए रखे, एक दिन वो आपका भी आएगा। देखो हमको सुनते नहीं थे लोग, क्योंकि ड्रेस कोड नहीं था, रैंक नहीं थी, नॉलेज नहीं था, बात करना नहीं आता था। प्रशिक सर हमेशा से हमारे हीरो है। वो फ्रंट स्टेज, लोगों को बिल्ड करना, लोगों को सर्विस देना, लोगों के साथ बैठना। मैं तो अभी भी आपको बोलता हूँ, आप मेरे साथ का मेरी बात आप सुने नहीं सुने चलेगा, लेकिन एक दिन उनके साथ आप जरूर बिता देना। जीवन में सबसे सुनहरा दिन आपका रहने वाला। हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना है प्रशिक सर के साथ दिन पूरा बिताने का, उनके साथ प्लानिंग करने का, उनके साथ घूमने का। मास्टर आदमी है दोस्तों, लेकिन ये पहले नहीं पता था माई लाइफस्टाइल के लोगों को, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। नागपुर में तब 20-25 लोग रहते थे, हम बोलते थे यार 20-25 लोगों में क्या होना। तो फिर मुझे पता चला कि नागपुर के नजदीक अकोला शहर है, और वहां पर माई लाइफस्टाइल का जो जीटीएस होता है ना, बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि तब तक हमको जीटीएस भी लेना नहीं आता था, वही जो पुराने लोग आते थे वही जुड़ते थे, वही प्लानिंग करते थे। तो फिर हम लोग वो जीटीएस होता कैसे है ये देखने के लिए फिर मैं अकोला गया। पहली बार मैंने देखा कि यार एक साथ 250-300 लोग एक प्रोग्राम बैठ के हमारे विदर्भ में जीते। देखो तो मैं दिखने में भी ऐसा दिखता था, कोई नोटिस नहीं करता था, ना टाई ना ब्लेजर था ही नहीं, तो क्या करेंगे। और कोई पहचानता भी नहीं था, कोई मुड़ के भी नहीं देखता था ये कौन है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर थे तब। लेकिन हमको सीखने की बड़ी चाहत थी कि यार ये बिजनेस चलता कैसे है, ये बिजनेस होता कैसे है, लोग यहाँ पर काम कैसे करते हैं, स्टेज पे खड़े कैसे होते हैं, ये माइक को कैसे हाथ में पकड़ते हैं यहाँ पर प्ले। क्योंकि उसके पहले ये मौके कभी आए ही नहीं जीटीएस करने का, माइक हाथ में पकड़ के ट्रेनिंग देने का, ये था ही नहीं अपने पास में। बस हम लोग जाके काम करते थे, कभी रियल एस्टेट में काम करे, तो कभी कोई छोटे मोटे कंपनी में काम करे, तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करे। तो उसके पहले एक एवाइजे नाम की कंपनी थी, तो चालू होके बंद भी हो गई थी। तो ऐसे सारे थे, तो हमें वो कभी मौका मिला नहीं कि काम को सीखा कैसे जा सकता है। और पहली बार सिस्टम वाली कंपनी में आए, फिर हमें सीखने की बड़ी चाहत थी कि यार ये बिजनेस चलता कैसे। तो अकोला में गए, वहां पर इतने लोग देखा, मुझे विश्वास आ गया नहीं यार विदर्भ में भी बिजनेस चल रहा है, विदर्भ में भी लोग काम कर रहे हैं। हमें हर काम के लिए मुंबई दिल्ली का ही दिखाने की जरूरत नहीं। और मैं वहां पर गया, और यहाँ पर मैंने फोटो वगैरह निकाला। फिर मैं इधर आया, बोला देखो यार इतने लोग एक साथ काम करते हैं, यहाँ पर इतने लोगों का प्रोग्राम होता है। और धीरे 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 फिर समझ में, फिर नागपुर में आके हम लोगों ने स्टार्टअप किया। ये आप देखो लोगों का बॉडी लैंग्वेज, बड़े मुश्किल से 10-15 लोग आते थे, उंगलियों में गिनने लायक। 100-200 लोगों को बुलाते थे, और वही लोग आते थे, वही पुराने लोग, वही जुड़े लोग। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना, हमेशा से स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज पे देखो आप, पट्टे पट्टे वाला शर्ट है, जींस पैंट है, मतलब ड्रेस हो, देखो स्पोर्ट शूज है, मतलब कोई मतलब ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे तो किसी भी प्रकार से ये नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी नहीं लगता, ये मैं हूं। ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि करना चाहिए, बस हम कैजुअली करते थे, लेकिन अंदर जुनून था। अब सर बोलते थे ब्लेजर पहन के आना, लेकिन ब्लेजर भी होना भी तो चाहिए ना, और वो खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए।
ये इसलिए फोटो में दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों अगर रहता तो हम पहन के जाते थे ना, लोग ब्लेजर पे, आज हम ब्लेजर पहन के क्यों आते? क्योंकि है हमारे पास आज। जैसे लोग आप देखते हो प्रोग्राम में आते, स्टेज पर जाते, उनके पास ब्लेजर पहन के नहीं आते क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है। हमारी भी वही शुरुआत हुई, और हमारे साथ से जब हमारे पास नहीं था तो हमारे साथ आने वाले लोगों के पास नहीं था। देखो ये हमारे तीनों डायमंड, ये महीने का अभी 7.5 लाख रुपए का पंकज सर का पे आउट है, तो ब्लू कलर का पंकज सर है, वो बीच वाले वालदे सर है, ये डोंगरे सर है, उसके बाजू ब्लेजर पहन के। लेकिन हमारे पास था ही नहीं, शादी के ब्लेजर छोटे हो रहे थे। ये वही लोग हैं दोस्तों, जैसे हमारी शुरुआत हुई, जैसे आज आपकी शुरुआत हुई ना, वैसी ही शुरुआत इनकी भी हुई। कुछ लोग हमारे साथ रहे, कुछ लोग हमारे साथ निकल गए। तो दोस्तों सबकी शुरुआत एक जैसी है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ಅದನಾಲೆ ಅಜಯ್ ಅಪ್ಲೈನ नेताजी संडे सब ऐसे अभी होते थे यहाँ पर। नाव जो पर आज मिले तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। सिद्धार्थ गज भी बिना ब्लेजर के लोग, बिना इलेक्ट्रिकल ब्लेजर इंजीनियर के है। डायमंड है ये सारे लोग। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये मैं हूं। ये ब्लू कलर का जो शर्ट पहना है, ये मैं हूं। ऐसे पीछे बैठ के सुनते थे, कदम सर ऐसे आके कंधे पे हाथ रखते थे। ब्लेजर तो था ही नहीं अपने पास, ये ऐसा ही ड्रेस कोड रहता था। बोलते थे आशीष, प्रशीक को देखो, राइट साइड में प्रशीक दिख रहा है, बोले तुम दोनों भाई बहुत आगे जा सकते हो यार, इसको हार मत मानो, छोड़ो मत, ये जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है। हम हंस के टाल देते थे, क्योंकि विश्वास भी तो होना चाहिए, नहीं होता है जल्दी विश्वास। लेकिन हम लोगों ने विश्वास को छोड़ा नहीं, और आज आप सब जानते हैं ट्रेनिंग लेना हमने तब उसके बाद शुरू किया। एक ब्लेजर ले लिया, फिर ट्रेनिंग लेना हम लोगों ने शुरू किया। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, थोड़ा सा भीड़ से आगे आना पड़ेगा। आपको स्टेज परफॉर्मर बनना पड़ेगा, खुद होके स्टेज पे आना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा, माइक को पकड़ना पड़ेगा। लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपको अपने अंदर के बदलाव के लिए वो काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वही 10 लोग, ये व्हाइट शर्ट वाला मैं हूँ, येलो शर्ट वाला प्रशिक है, डोंगरे सर है, लोग आने लग गए थे धीरे 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 धीरे। ये पंकज सर है, ये मैं हूँ जो अंधेरे में दिखता ही नहीं हूँ कभी, उजला लगता है बहुत दिखने के लिए। ये दिख रहे हैं आप गोले के अंदर, ये सोनू सर है, हाँ ब्लू के पीछे वाला। क्योंकि अपने लोग हमेशा बैक बेंचेस में ही बैठने वाले हैं, और हमको भी आदत है जो पीछे बैठता है ना, सबसे पहले उसके उड़ा लो, उठा लो। क्यों? क्योंकि क्लास में आप देखोगे ना, एक तो मेरिट में आते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, और हम मेरिट में आने वाले तो थे नहीं, तो इसलिए पीछे बैठते थे। दोस्तों ये सोनू सर, ऐसे एक एक लोगों को हमने ढूंढना शुरू किया। ये एक्साइटेड मैन, परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा एक्साइटमेंट यार। हमने बोला प्रशिक आज प्लान देना है, बोले यस। आज इधर जाना है, बोले यस। आज इनको मिलना है, यस। नो कभी है ही नहीं, आज भी नहीं है। हमेशा एक्साइटमेंट, मीटिंग, एनी टाइम वर्किंग। ये पीछे में दिख रहे हैं आप 4 लोग, रवि वानखेड़े साहब, वालदे साहब। मैं बोला ना, अपने लोग हमेशा पीछे बैक बेंचेस में ही रहते हैं, पीछे ही बैठते हैं। लेकिन हम लोगों ने लोगों को ढूंढना शुरू किया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। देखो आप ब्लेजर तो पहना है, स्पोर्ट्स शूज दोस्तों पहना मेरा हुआ नाम है, आशीष पैंट वासनिक है, और कुछ चंद महीने पहले मुझे भी आप ही की तरह यहाँ पर बुलाया था। ऐसे मेरे गुरु, मेरे ब्रदर संतोष लांडे सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सर। क्योंकि आज तक अगर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाना होता तो आज मुझे कौन सा रास्ता मिला होता वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आज, दोस्तों जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया वो तो बाद में छोड़ के ही चले गए। हम हमेशा से रोते हैं, अपलाइन साथ नहीं देता, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है मेरे को। फिर मेरे पास एक ही अपलाइन बची थी, कदम सर, जिन्होंने लाया उन्होंने ये बिजनेस को किया ही नहीं। हम दोनों वासनिक ब्रदर इसलिए बिना अपलाइन के इतने स्ट्रांग बने। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ आप तो लकी है कि आपके पास इतनी अच्छी अपलाइन है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। हमारा अपलाइन तो निकल ही गया, बताने वाला कोई नहीं था।
हम जबरदस्ती फिर कदम सर को बोलते थे, सर हमें कुछ बताओ, हमें बहुत आगे जाना है, हमें बताओ आगे जाना है। दोस्तों आप लकी हैं, आज आपका अपलाइन यहाँ पर है, आपका सुपर अपलाइन आप जो यहाँ पर है। तो दोस्तों मायूस मत होइए, ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाना, बहुत आगे। ये जो छोटे-छोटे जो आपके स्टेप्स हैं ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। शुरुआत तो कीजिए, हम लोगों ने जैसे किया, मैंने आपको बताया, शुरुआत किया हम लोगों ने। नहीं था ड्रेस कोड, कोई भी शर्ट पे टाई पहनते थे और जाके स्टेज पे खड़े हो जाते थे। स्पोर्ट शूज जो था वो पहनते थे, स्टेज पे जाके खड़े, ये क्योंकि ये जो छोटे-छोटे जो चेंजेस है ना जो आप ला रहे हो, ये छोटे-छोटे जो कदम आप इस बिजनेस में डाल रहे हो ना, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है आपकी लाइफ में। ये आज आपको नहीं दिख रहा है, आज जैसा आप हमको देख रहे हो ना, आप डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट को देख रहे हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से बहुत साल पहले की बातें हैं, जो एमआई लाइफस्टाइल में हम लोग करते थे। तो वो छोटे-छोटे जो चेंजेस है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। छोटे-छोटे कदम, अपलाइन की उंगली पकड़ के रहना है, कमिटमेंट अपलाइन के साथ करना है और जब आपको मौका मिले स्टेज पे परफॉर्म रहना है, अपना प्लान अपने को खुद को देना है। ये छोटे-छोटे चेंजेस, ये छोटे-छोटे स्टेप। फिर सोनू सर जुड़े, फिर उनके साथ हम लोग तुमसर जाते थे, फिर भंडारा जाते थे, यवतमाल जाते थे। ये छोटे-छोटे लोग देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर ने भी कौन सा शर्ट पहना और उस पैंट अलग है और ब्लेजर अलग है। मतलब कोई था ही नहीं हमारे लाइफ में, ये छोटे-छोटे 3-4 लोग बैठते थे, लेकिन प्रशिक्षक सर हमेशा से मास्टर, हमेशा 3 लोग रहे, नहीं तो 30 रहे, नहीं तो 3000 रहे, नहीं तो फिर 30,000 रहे। उनका आवाज सेम ही रहता। हेलो, वो मतलब उनको ये पता है 3 रहेंगे तो भी मेरे को डायमंड बनाना है, 30 रहेंगे तो भी मेरे को डायमंड बनाना है, 30,000 रहेंगे तो भी मेरे को बनाना है। तो एक भी आदमी रहेगा ना, उतने मैं बोलता हूँ यार इसमें इतनी जान आती कैसे है? तो दोस्तों अंदर ही अंदर वो कमिटेड मैन है। फिर धीरे-धीरे जिन लोगों को हमने लाया था, कार लेना शुरू किया। सबसे पहली कार अगर मेरे टीम में किसी की आई होंगी तो शंकर डोंगरे साहब की। मास्टर आदमी, 10वीं फेल, इन्होंने अपने जीवन में हमाली का काम किया, सिक्योरिटी का काम किया, नागपुर से अमरावती न्यूज़पेपर लेके जाने का काम किया, जो काम हाथ में लगा वो किया, लेकिन बंदे ने कभी हार नहीं माना। एमआई लाइफस्टाइल में है, बहुत मेहनत किया। पहली मेरे टीम की ये कार थी। शुरुआत यहाँ से होने लगी, विश्वास होने लग गया कि नहीं यार, मतलब जो लोग आते हैं अगर उन्होंने मेहनत किया तो मेहनत करने के बाद वो लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और जो जिनका एक सपना होता है कार लेने का, सेकेंड हैंड लिया, लेकिन जो सपना होता है गर्मी से बचने का, बारिश से बचने का, ठंडी से बचने का, प्रोडक्ट लेके जाने का, घर वालों को जिन्होंने कभी टू व्हीलर का भी सपना नहीं देखते, वो आपको ये बोलने, क्योंकि दोस्तों ये मेरी भी पहली कार, मेरी वाइफ, मेरा भाई, ये हमारा घर। बहुत अच्छा लगा जब पहली कार हमारे एमआई लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जीवन में 6 महीना लगे हमको भी। धीरे, 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 धीरे ये देख रहे हो आप गोले में वो पूजा मैडम है। ये भी है फिर बाद में हमारे बिज़नेस में। तो दोस्तों फाइंड द राइट पीपल नॉट द बेस्ट पीपल। जब हम ये फिर स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस में सर बस कोई 4 लोग अगर मिल जाए ना, बस आपकी तरह होनी चाहिए सर। पंकज सर की तरह होने चाहिए, बिल्कुल खतरनाक। ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी डाल दूंगा, इधर एक आदमी डाल दूंगा, इधर इतना लगेगा, अपना तो काम हो गया। हमेशा हम लोग बेस्ट लोगों के पीछे दौड़ते हैं कि एक अच्छा आदमी ढूंढ रहे हैं, जिसको दोस्तों हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, बेस्ट नहीं चाहिए, हमको राइट चाहिए, जो कमिट कर सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जैकमा का स्टेटमेंट है। फाइंड द राइट पीपल नॉट द बेस्ट पीपल। दोस्तों हमारे सफलता में ये सेंटेंस बहुत काम में है। हम लोगों को ऐसा लगा कि जो राइट है, जो थोड़ा बहुत सपना देख सकता है ना, उसके लिए हमको काम करना है। तो हम लोगों ने बेस्ट को छोड़ दिया और राइट को पकड़ना शुरू किया।
अभी ये भी उतने आसानी से नहीं मिलते हैं, इनको भी करना पड़ता है। जो मैंने बताया ना, ये भी भीड़ में ही थे सारे लोग, भीड़ के साथ ही बैठते थे, हम भी भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने धीरे 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 जो सही लोग हैं उनको चुनना शुरू किया। हाँ, पंकज ठीक है, डोंगरे सर ठीक है, पूजा मैडम भी बढ़िया है, वालदे बढ़िया है, डॉक्टर रवि वानखेड़े बढ़िया है, तुषार टेम्बेकर सर बढ़िया है, और धीरे धीरे ये कारवा बनता गया। धीरे धीरे हम लोग इसमें आने लग गए। और दोस्तों, अगर आपने राइट पीपल के साथ काम शुरू किया तो दूसरी स्टेप है, अनदर की टू सक्सेस इज बिकमिंग एंड स्टेइंग एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप जो कर रहे हैं ना उसके प्रति आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, उसके प्रति आपको बहुत मतलब सफलता अगर चाहिए तो यस करेंगे मरेंगे, यस बिल्कुल बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत भले जेब में पैसा ना है, एक्साइटमेंट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है यही आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाने वाला। एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए और ये होगा, ये आपको मिलेगा। और दोस्तों, ये देखो, आप देख रहे हो प्रशिक्षक सर को, ये एक्साइटमेंट तो देखो आप, ये एक्साइटेड है, और ये एक्साइटमेंट ही ना पूरे सिस्टम को आज हिला डाला है, पूरे इंडिया को हिला डाला है इसने। दोस्तों, भीड़ से थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, जरूरत है अभी आगे आने की, जरूरत है रोज लोगों को प्लान देने की, जरूरत थोड़ा सा आगे आना रहेगा, भीड़ के हिस्से से थोड़ा सा हमको निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हमको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यही से आपका मैजिक शुरू हो जाता है। कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर आओगे, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है, आपको नहीं पता। अगर आपको इस बिजनेस में जो आपने पूरे तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और जो हम लोगों ने यहाँ पर आज पूरा ये सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत थोड़ा सा लंबा सेशन है, भले आपको इंटरेस्ट आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना जो हमारे जीवन में हमने किया। देखो, ट्रेनिंग है तो बहुत हम लोग देने वाले हैं, बहुत सारा डाटा हमारे पास में है, और हम आपको वही बताने वाले, भले हम लोग इतना पढ़ते होंगे ये, लेकिन हम आपको वही बता रहे जो हमने किया। मैं आपको कोई यहाँ पर ऐसी थियरी नहीं बता रहे, हम लोग जो हमारे साथ हुआ, जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया, जो हम लोगों ने थोड़ा सा छोटे छोटे जो काम किए, वही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलेंगे, जो हम देखेंगे कि हम लोग इससे फिर कैसे बाहर आए, और थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा। सारे एसटीसी लोग प्रशिक्षक सर से अटैच होकर मीटिंग फिक्स हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बहुत जरूरी था। और दोस्तों, ये जो आपका लगाव है बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट आप यार मतलब आपको अच्छा लगा होगा तो आप आज व्हाट्सअप करना, कल हम और बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे। मेरे पास पूरा डाटा मैंने संजय रखा है, मुझे पता था हम लोग एक दिन ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करने वाले। तो दोस्तों, आगे के थोड़े से शब्द प्रशिक्षक सर के हम लोग यहाँ पर सुनेंगे, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगा प्रशिक्षक वासनिक सर को। एक्साइटेड मैन। दोस्तों नमस्कार। आज वो सारी पुरानी यादें याद आ रही है कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने किस तरीके से किया। रियली मतलब ऐसी कंडीशन हमारी होती थी दोस्तों कि हमारे पास 100 रुपया 500 रुपया भी नहीं हुआ करता था। जब लोग आते थे तो उनको हम मतलब चाय भी नहीं पिला सकते थे, ये कंडीशन थी। हमको कोई कुछ भी नहीं था, जीरो नॉलेज से हम लोग उठे दोस्तों। मतलब आज वो सब एक एक चीज जब मैंने देखा, एक एक लीडर्स को जब हम लोग लाते थे, एक एक लीडर्स को आज जो सभी के आप पे आउट्स, इतने बड़े बड़े पे आउट्स आज देख रहे हैं, महीने का 7 लाख, महीने का 8 लाख। ये हर आदमी, यहाँ तक कि हम भी सुबह दिन भर काम करते थे, रात को डिमोटिवेट हो जाते थे, जैसे आज के डेट में आपकी हालत है दोस्तों। सेम हमारे साथ होती थी, सेम। फिर भी हम अपने आप को फिर से चार्ज करते थे, फिर से मोटिवेट होते थे, फिर से हम स्टेज पे जाते थे, कोई भी कंडीशन हो।
हर एक कंडीशन में हमने अपने आप को संभाला है, हर एक कंडीशन में हम लोगों ने अपने आप को उठाया है। परिस्थिति कुछ भी हो, मतलब ऐसी कंडीशन होती थी दोस्तों कि मतलब अभी गाड़ी में डीजल डालना है कि खाना खाना, ये सिचुएशन थी दोस्तों। हम बड़े उम्मीद से जब मीटिंग लेने के लिए जाते थे, जैसे भंडारा जाते थे, चंद्रपुर जाते थे, बड़े उम्मीद से हम लोग जाते थे, लीडर्स भी हमको बुलाते थे, बोलते थे सर आज हम 20 लोगों का मीटिंग लेंगे, 10 लोगों का मीटिंग लेंगे। और वहां पे जब हम जाके मीटिंग लेते थे दोस्तों, 2 और 3 लोगों को भी हम लोगों ने प्लान किया है, बड़े दूर दूर जाके। ये सारी चीजें जो आज आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों को परेशानी जा रही है, सेम परेशानी हम लोगों को गई है दोस्तों, लेकिन हमने हर विपरीत परिस्थिति में मार्ग निकाला है। हमेशा आशीष सर की, कदम सर की हमेशा सुने, जब जब बोलते थे यस करना है, परफॉर्म बोनस करना है, हम लोग निकलते थे दोस्तों। ऐसे ऐसे दिन थे, शुक्रवार का दिन हमारा रहता था क्लोजिंग का, लास्ट मंथ का एंड रहता था, और उस दिन हमको 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपया बोनस के लिए लगता था दोस्तों। मैं निकलता था, सर बोलते थे एनी हाउ कंडीशन आज बोनस करना, आशीष सर बोलते थे प्रशिक आज बोनस होना चाहिए। हम निकलते थे सुबह से लेके रात तक मेहनत करते थे टीम के साथ दोस्तों, और उसका नतीजा ऐसा होता था कि शाम के 12 बजे तक हम लोग एक एक दिन में बोनस करते थे। जुनून हम लोगों ने निकाला है दोस्तों, वो सारी परेशानी हम लोगों ने झेली है, जो परेशानी आज आपको आ रही है, और ये परेशानी का फल है, वो मेहनत का फल है कि आज आप देख रहे हैं कि आज 21 लाख रुपया महीने का आ रहा है दोस्तों। ये आपके साथ भी होने वाला है। बस इसी तरीके से क्रेज आप बना के रहिए। मैं देख रहा हूँ लोग क्या क्या तरीके से अपने आप को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। मतलब मैं बता दूं, हर किसी को यहाँ पे जगह मिलेगी। अगर आप 6:45 बजे अगर आप तैयार रहते हैं कि यार आपको आना है, तो डेफिनेटली आप एंटर हुए। तभी आपको एंटर नहीं मिलता होगा जिस दिन आप 5 मिनट या 3 मिनट लेट होते होंगे, तभी एंट्री नहीं होती दोस्तों। लेकिन अगर आप टाइम पे आते हैं तो 100% आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा। और हम बेहतर से बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जूम को और किस तरीके से लेके जाए, लेकिन टेक्निकली हमको मिल नहीं रहा, उसके वजह से हम नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। 1500 से 2000 3000 का प्लान हम जहाँ पे एक साथ लोग आ सके, वो भी हम जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, ये आपका क्रेज आप बना के रहिए। डेली का डेली हमारे जो शेड्यूल है उसको अटेंड करिए, क्योंकि एक भी शेड्यूल अगर आपका मिस हो गया दोस्तों, एक दिन भी अगर आपका मिस हो गया, उसको रिपीट टेलीकास्ट होने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से चालू हो रहा है, रिपीट टेलीकास्ट होने के लिए बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत अभी बचा है। तो रिपीट टेलीकास्ट के लिए आपको मतलब बहुत, इसीलिए कोई भी आप मिस ना करो। अगर गलती से अगर मिस हो गया, आपके अपलाइन को फोन करो, आप उनको कुछ तो वीडियो कॉल करो और उनको बोलो कि सर आप सामने रखो, मुझे दिखाओ। या फिर आपके आजू बाजू में कोई होगा जिसका कनेक्शन होगा, वहां पे जाके बैठो दोस्तों। लेकिन कोई भी शेड्यूल आप मिस मत करो। एक एक वर्ड, एक एक आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, यहाँ पे एक एक कौन सी क्लिक आपके जिंदगी में आएगा, कौन सा कब आपको एक आधी क्लिप भी अगर आपको अच्छी लगती है, एक आधा वर्ड भी अगर आपको लगता है दोस्तों, तो वहां से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आज जो पूरा सब एसटीसी लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा शेड्यूल मेरा पैक है, मतलब सुबह 5 बजे से लेके जो हमारा शेड्यूल पैक है, तो रात के 7:30 बजे तक पूरा शेड्यूल पैक है दोस्तों। तो इस तरीके का आज का ये शेड्यूल है। अभी 9:30 बजे हमारा एक एसटीसी का मीटिंग है, तो 9:30 बजे के बाद पूरे जो हमारे एसटीसी आ रहे हैं, तो शाम के 7:30 बजे तक पूरा शेड्यूल पैक है। तो इस तरीके का ये पूरा है। इसी तरीके से आप बने रहिए, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप करिए। ये महीने के जो पे आउट्स है उसके आप सीनियर से अपने प्रिंट आउट लीजिए। ये 1-to-1 के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ये लॉकडाउन सिचुएशन में आपको किस तरीके से 1-to-1 करना है, सब लोग पे आउट्स लीजिए। हो सके तो बैंकों में जो पैसा आ रहा है उसके भी आप ले लीजिए, क्योंकि पे आउट भी लोगों का विश्वास नहीं बैठता है। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि लॉकडाउन में अपना बिजनेस किस तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए दिखा सकते हैं। बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, उसके बाद आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और काम को करते रहिए। इसी के साथ आज का मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।
सब लोगों का चाहूंगा मैं कि आज का प्रोग्राम जो आपने हमारा देखा, आज का पर्सनल स्टोरी हमारा आपने जो देखा, आपको जो एक्साइटमेंट आया, आप लोगों का किस तरीके से बरकरार है, Yes, 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 yes.